Today we are going to study chapter number 4 journal. Today we are going to study chapter number 4 journal in which transaction of capital and drawings. You know very well that क्या होता है capital, क्या होता है drawings. Okay? तो उसके रिलेटेड कैसे कैसे जर्नल में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे. Today we are going to solve illustration number 3. So I request all of you to please take out illustration number 3 for your better understanding. Okay? So पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस बिजनेस. क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने कैपिटल 50,000 रुपए लेके आए और बिजनेस चालू किया. तो बेटा सेम पैटर्न, दो वर्ड कोई बाहर निकालेंगे. इसमें कौन से होंगे वो दो वर्ड? कैश एंड कैपिटल. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इंट्रोड्यूस ₹10,000 इन बिजनेस एंड कमेंस द बिजनेस. तो बेटा कैश रियल अकाउंट एंड कैपिटल पर्सनल. ओके, कैश कम्स इन बिजनेस, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड हियर ओनर इज द गिवर ऑफ द मनी. यहाँ पे ओनर ने मनी हमारे बिजनेस को दिया. अगेन आई एम रिपीटिंग, ओनर ने हमारे बिजनेस को मनी दिया. That is why here owner is the giver and credit to the giver. Okay, वही जो सेम चैप्टर 2 में जो पैटर्न फॉलो करते थे वही पैटर्न बेटा फॉलो करेंगे. बस चेंज आया है तो कैसे उसको लिखना है वो देखिए जरा. कैश अकाउंट डेबिट. देखो आप पहले नॉर्मली क्या करते थे, ये डेबिट और ये क्रेडिट ऐसे लिख देते थे. बट अभी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ओनर का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम ओनर की जगह क्या यूज करते हैं, कैपिटल. ओनर जो भी पैसा बिजनेस में देता है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल. तो बेटा हमेशा ध्यान रहे, डेबिट वाला ऐसे लिख दिया जाएगा और क्रेडिट वाले को टू करके हम लिखेंगे. दोनों का अमाउंट है 10,000, सॉरी माय मिस्टेक, 50,000. 50,000 यहाँ पर एंड 50,000 यहाँ पर. ओके, अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन. ब्रॉट गुड्स ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹2,000 एंड डेटर्स ऑफ ₹30,000 इन बिजनेस. अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल ट्रांजैक्शन है. ओनर गुड्स लेके आया है, ओनर असेट लेके आया है एंड ओनर फर्नीचर एंड डेटर्स भी लेके आया है. ओके ठीक है, तो ये सब चीजें ओनर लेके आया तो मैं उसका नाम भी लिखूंगा जरा, मतलब कैपिटल वर्ड भी मेंशन होना चाहिए बाहर. तो आप बोलोगे यहाँ तो चार नाम बाहर निकल गए एक साथ, एक तो गुड्स, एक फर्नीचर, एक डेटर्स और एक कैपिटल. क्योंकि देखो ये तीन चीजें हमारे बिजनेस में आई है, लेके ओनर आया है, बरोबर, इसलिए मैंने चारों चार नाम को लिख दिया. तो मुझे बताओ गुड्स, फर्नीचर और डेटर, ठीक है, ये सब के सब हमारे असेट है. ठीक है, ये सब के सब हमारे असेट है. और हियर ओनर इज द पर्सनल अकाउंट एंड यहाँ पे डेटर भी हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये दोनों रियल अकाउंट है, बरोबर. इतने तक क्लियर. अब सीधी सी बात है, गुड्स हमारे बिजनेस में आए, गुड्स हमारे बिजनेस में आए, सो गुड्स कम्स इन. तो गुड्स अकाउंट डेबिट. अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ गुड्स क्यों लिखा आपने, परचेस आना चाहिए था ना. बेटा आपने खरीदे थोड़ी है, ये तो ओनर ने आपको दे दिए, मतलब ओनर ने हमारे बिजनेस में गुड्स लाके रख दी. हमने ये गुड्स खरीदे नहीं है, ओनर ने एज अपनी विल से, अपनी इच्छा से बिजनेस में गुड्स दिए हैं. सो इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट, हमने परचेस नहीं किए हैं. ओके, फर्नीचर भी असेट है और फर्नीचर भी अगर अंदर आएगा
तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ याद हो तो आपको, डेटर्स। डेटर्स मतलब हमको पैसे मिलने वाले हैं, हमको पैसे मिलने वाले हैं, मतलब हमने क्या किया है, किसी को गुड्स दिया है, उससे हमको पैसे मिलने वाले हैं, मतलब हियर जो भी है वो रिसीवर है, तो डेटर्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। डेटर्स मतलब क्या होता है पता है, आपने किसी को क्रेडिट पे गुड बेचा है, वो बंदा, सपोज वो राजेश है, चलो तो राजेश अकाउंट डेबिट है, ऐसा समझ लो, कंफ्यूज मत होना डेटर्स को क्यों डेबिट किया है, सीधी सी बात है, आपने किसी को गुड्स बेचे हैं, मतलब वो रिसीवर है गुड्स का अभी, इसलिए डेबिट टू द रिसीवर का रूल। ये सब कौन लेके आया है अभी, ओनर, ठीक है, मतलब ये सब का गिवर कौन है हमारे लिए, ओनर। सो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सबकी अमाउंट लिख देंगे, गुड्स 10,000, तो 10,000, फिर फर्नीचर 2,000 एंड डेटर्स 30,000, तो इनका टोटल 42,000 क्रेडिट साइड पे टू कैपिटल करके, क्योंकि ये सब लेके कौन आया है, ओनर लेके आया है, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। बोलो अब क्या करेंगे, बाइक थी 20,000 की, हमने बेची 15,000 में, और उसमें से हमने 10,000 किस में डाल दिया, बिजनेस में। ओहो, तीन अमाउंट देके रखी है, कौन सी लिखेंगे, देखो भाई 20,000 की थी बाइक, मेरी बाइक है, सपोज मैं बिजनेस का ओनर हूं, मेरी बाइक है, मैंने बाइक को बेच दिया 15,000 में, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, 15,000 में से 10,000 मैंने मेरे बिजनेस में डाला, तो बिजनेस क्या देखेगा, कितने में वो बाइक बेची है वो देखेगा, कि बिजनेस के पास कितना पैसा आ रहा है वो देखेगा। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रहे, बाइक कितने की थी, कितने में बिकी, वो हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें खाली इतना देखना है बिजनेस में पैसा कितना आया। हमें क्या ध्यान रखना है कि बिजनेस में पैसा कितना आया, तो बिजनेस में यहाँ पे आया है 10,000 रुपए, ठीक है, तो दो अकाउंट यहाँ पे कौन से बाहर निकलेंगे, एक तो कैश, कैपिटल, क्यों यहाँ पे मैंने कैपिटल बाहर निकाला, सीधी सी बात है, ओनर पैसा दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इन, ओनर इज द गिवर, so capital account must be credit, okay, so date is 10, cash account debit to capital account, amount must be 10,000। भैया अमाउंट ध्यान रखना है, अमाउंट यहाँ पे 10,000 आएगी, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन द अमाउंट, amount here must be 10,000, okay। Next transaction, brought in business personal receivable of ₹6,000 and personal payables of ₹4,000, okay, ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा टिपिकल है, देखो हमारे पर्सनल रिसीवेबल थे, रिसीवेबल मतलब जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, और हमारे पर्सनल पेएबल थे जिससे हमको पैसा पे करना है, वो सब ओनर बिजनेस में लेके आ गया, मतलब आगे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल। तो रिसीवेबल मतलब पैसा जिससे मिलने वाला है, रिसीवेबल मतलब पैसा जिससे मिलने वाला है, मैंने आपको बताया था जिससे हमको पैसा मिलने वाला होता है, तो पहले वो रिसीवर होगा इसलिए हमको उसमें से पैसा मिलने वाला होगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको कुछ चीज दी होगी ना पहले, तो ही वो आपको पैसा देने वाला होगा ना, सो ये रिसीवेबल क्या होगा, हमेशा रिसीवर, तो रिसीवर क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। अब पेएबल का मतलब क्या है कि हमको किसी को पैसा पे करना है, ठीक है, हमको किसी को पैसा पे करना है, मतलब वो वहां पे गिवर है, वो यहाँ पे
गिवर है क्योंकि हमने कुछ चीज उससे ली होगी, हमने उससे कुछ चीज ली होगी तभी तो हमको उसका पैसा पे करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे गिवर कौन है, सामने वाली पार्टी, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गिवर के फॉर्म पे क्रेडिट हो जाएगी। ओनर ने पैसा दिया तो ओनर भी यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू पेएबल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, एक डेबिट है और दो क्रेडिट है, सो ऐसे लिखा मैंने। रिसीवेबल हैज 6000 के है, यस 6000 रिसीवेबल, पेएबल 4000 का। तो देखो भाई, ओनर को 6000 कहीं से मिलने वाले थे और 4000 ओनर को कहीं से देने थे, तो 6 4 टैली हो गया। अब क्या बचेगा कैपिटल के फॉर्म में, खाली 2000। ये कैसे हुआ पता चला, ओनर को कहीं से 6000 मिलने वाले थे और उसको सामने कहीं 4000 पे करने थे, तो अब बिजनेस के पास तो आया कितना, 2000 आया ना। ओके ठीक है, आगे वाला ट्रांजैक्शन है पेड ऑफ इनकम टैक्स ₹500। हमने इनकम टैक्स पे किया है 500। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, इनकम टैक्स कौन भरता है, बिजनेस के ओनर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो भैया, इनकम टैक्स होता है ना, वो इनकम पे भरा जाता है, कितनी इनकम हुई ना उस पे। तो बेटा बिजनेस आखिर कमा के तो ओनर को ही देता है ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ओनर अपनी जितनी भी इनकम होती है ना उसका टैक्स भरता है, ओनर अपनी इनकम का टैक्स भरता है, तो ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होगा। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, क्योंकि इनकम ओनर की हुई है तो एक्सपेंस भी ओनर ही पे करेगा ना। अगर पैसा मिला ओनर को है तो इनकम टैक्स भी ओनर ही पे करेगा। ओके, सो इनकम टैक्स हमने यहाँ पे पे किया है ₹500। तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, ड्रॉइंग्स। रीजन इज दैट कि ओनर ने अपना पर्सनल एक्सपेंस हमारे बिजनेस से किया। तो देखो, एक तो ड्रॉइंग्स बाहर निकलेगा एंड दूसरा कैश बाहर निकलेगा। ड्रॉइंग्स देखो भाई, ओनर इज द रिसीवर, यहाँ पे ओनर क्या है, रिसीवर, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। Okay, here amount must be ₹500. Okay, okay students, तो अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन जिसमें बोला है विड्रॉन ₹1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। 1000 हमने बिजनेस से विड्रॉ किया है हमारे पर्सनल यूज के लिए। तो भाई अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल यूज मतलब ओनर ने लिया है तो एक वर्ड क्या बाहर निकलेगा, ड्राइंग्स, और हमने कैश विड्रॉ किया है। ओके, तो देखो भाई, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट। तो ड्राइंग्स मतलब ओनर इज द रिसीवर ओवर हियर, ड्राइंग मतलब ओनर को पैसा मिल रहा है, दैट इज व्हाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट के हिसाब से बोले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो यहां से बाहर गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हियर इज 1000। ओके, अब अगला ट्रांजैक्शन है पे ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। देखो,
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ओनर का होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा ओनर का होता है, क्योंकि लाइफ ओनर की होती है, बिजनेस की नहीं। हियर इंसान जीता जागता इंसान कौन है? ओनर खुद। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा कोई पर्सन का होता है, ठीक है। सो इसलिए ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, ओके, ठीक है। मतलब बिजनेस में से ओनर ने पैसा पे किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, ठीक है। मतलब अगेन ये क्या हुआ? ड्राइंग्स, ठीक है, और कैश में पे किया है, ओके। तो ये रियल अकाउंट और ये पर्सनल, सेम चीज, डेबिट एंड कैश अकाउंट, क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Amount here must be 200. ओके, ठीक है। अब देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। ओके, सो अगला ट्रांजैक्शन है विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। हमने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो अगेन पर्सनल यूज है तो फर्स्टली क्या आएगा? ड्राइंग्स, और दूसरा गुड्स, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट में आता है और ये रियल में। तो गुड्स गोज आउट, पहली बार गुड्स बाहर गए क्योंकि ओनर ने ले लिए, विड्रॉ कर लिए अपने काम के लिए पर्सनल, तो क्रेडिट हो गया। एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हियर ओनर इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो एक बात ध्यान रहे, एंट्री कुछ इस प्रकार होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे क्यों परचेस अकाउंट आया, उसका रीजन देखो। ये हमने सेल तो किया नहीं, मतलब ये हमने गुड्स बेचे तो है नहीं, तो यहाँ पे हम सेल्स लिख नहीं सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि परचेस जो हमने किया था वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। समझो मेरी बात, ओनर लेके गया है तो ये सेल्स तो नहीं है, हमने बेचा तो नहीं है, पर इसमें क्या होगा, जो हमने गुड्स खरीद के रखे थे ना, वो क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए। इसलिए यहाँ पे मैं परचेस अकाउंट क्रेडिट करूंगा। जब भी ओनर गुड्स लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे क्रेडिट में टू परचेस अकाउंट आएगा, ओके। हियर अमाउंट मस्ट बी 400, ओके। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कॉलेज ट्यूशन फीस फॉर सन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। कॉलेज ट्यूशन फी सन की, मतलब मेरे लड़के की, अगर मैं बिजनेस का ओनर हूं तो मेरे लड़के की जो कॉलेज ट्यूशन की फीस होती है वो मैंने बिजनेस में से पे कर दी। अगेन ये मेरा क्या है, पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए भी किस में आ जाएगा, ड्राइंग्स, ओके। पे किए नॉर्मली, मतलब कैश से की होगी, सेम चीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रीजन इज दैट कैश गोज आउट एंड ओनर इज द रिसीवर। Cash account, okay. Here amount is 500. Okay students, so these are the transactions of capital and drawings। मतलब क्या कैपिटल हो रहा है और क्या ड्राइंग्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो सब इस इलस्ट्रेशन में कवर हो गए, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग।